एक सरकारी रिपोर्ट से ये खबर सामने आई है। लोकसभा चुनाव के बीच देश की आबादी में अलग अलग धर्मों की हिस्सेदारी को लेकर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट सामने आई है। बड़ी खबर ये, इस रिपोर्ट के मुताबिक 65 साल में 1950 से लेकर 2015 तक के बीच की ये रिपोर्ट है। 1950 से 2015 तब तक की ये रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि इस दौरान देश में जो हिंदुओं की आबादी है वो करीब 8% घटी है और इस दौरान देश में जो मुसलमानों की आबादी है उसमें 43% इजाफा हुआ है। इस आबादी में सिख ईसाई समाज की हिस्सेदारी में भी बढ़ोतरी हुई है। मतलब जो देश के अलग अलग अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनकी आबादी बढ़ रही है और देश में जो बहुसंख्यक हिंदू है उसकी आबादी घटी है। 8% हिंदुओं की आबादी घटी है। 1950 से लेकर 2015 का जो समय है उसके दौरान डेटा के आधार पर यह रिपोर्ट सामने आई है। अब चुनावी मौसम है और बीजेपी ने 2015 तक के आंकड़ों को लेकर ये जो एक सरकारी रिपोर्ट सामने आई है इस पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से ऐसा हुआ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि सीधा सीधा इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। मतलब बीजेपी के नेता ये जो मुसलमानों की आबादी बढ़ी है और हिंदुओं की आबादी घटी है इसका ठीकरा कांग्रेस पार्टी पर फोड़ रहे हैं। सुनिए। बहुत गंभीर चिंता की बात है और ये जो जनसंख्या का असंतुलन है, हिंदू की आबादी घटे और मुस्लिम की आबादी बढ़े, यह कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने मुस्लिम लीग की तरह काम किया है जिसकी वजह से ये आबादी का जो संतुलन बिगड़ रहा है उसका एकमात्र कारण यही है। इसीलिए इस देश में सामान्य नागरिक संहिता की आवश्यकता है। सामान्य नागरिक संहिता जैसे हिंदू एक विवाह करेगा वैसे मुस्लिम भी एक विवाह करेगा। ये नहीं कि हम 5 हमारे 25 के फार्मूले से आबादी का संतुलन बिगड़े फिर देश के अंदर एक और पाकिस्तान की मांग पैदा हो। इस प्रकार की चीज़ों को रोकने के लिए सामान्य नागरिक संहिता इस देश में जरूरी है। मुसलमान 8% थे, आज बढ़कर के सरकारी आंकड़े 14-15 कहता है, मैं तो कहता हूँ 20 हो गए। हमारा फर्टिलिटी रेशियो, उनका फर्टिलिटी रेशियो हिंदुओं के फर्टिलिटी रेशियो से 1% अधिक है, 1.25%। ये 1.25% अधिक होना ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा आजादी के बाद से। तो बीजेपी के नेताओं के ये बयान, इसको सुनकर आप दो बातें कह सकते हैं कि एक तो कांग्रेस जिस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी के नेताओं की तरफ से, और दूसरा सवाल ये पूछा जाएगा कि 2015 तक के आंकड़े हैं, आज हम 2024 में खड़े हुए हैं, तो क्या 1950 से लेकर 2015 तक के इन आंकड़ों के जरिए कांग्रेस पर तुष्टीकरण का हमला करते हुए जो देश का हिंदू है, बहुसंख्यक है, उसे मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, इस नाम से डराए जाने का काम किया जा रहा है क्या? हिंदू वोट बैंक के लिए क्या ये गोलबंदी का प्लेटफॉर्म बनता हुआ नजर आ रहा है? ये रिपोर्ट जो है क्या उसका एक जरिया बन रही है? जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।